कान बहता कैसे है? अरे बाप रे बाप, लाइन से सवाल पूछिए। तेज आवाज चला जाए तो कान का पर्दे फाड़ देगा। इसलिए देखिए जब भी कभी ब्लास्ट होगा ना तो ऑटोमेटिक मुंह खुल जाएगा। तो ऊपर वाला दिमाग वाला कौन यूनिवर्सिटी से पढ़। ये हो गया आपका ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में क्या पाया जाएगा? वैक्स वगैरह पाए जाते हैं सर। अब ईयर ड्रम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हड्डियां, यहाँ ईयर ड्रम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ईयर ड्रम। यह है ईयर ड्रम, कान का पर्दा। ईयर ड्रम कान का पर्दा। और कान के पर्दे के पीछे कान की 3 हड्डियां पाई जाती है। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप। देखिए मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। तो कान के पर्दे के जस्ट पीछे कौन सी हड्डी होती है? मेलियस इनकस स्टेप। इन्हें हम मिक्स रूप में, कॉमन रूप में हम लोग इसे कहते हैं ऑसिकल्स। क्या कहेंगे? ऑसिकल, ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑसिकल। ऑसिकल्स कंपन पैदा करती है। हम कोई भी चीज सुनते हैं ना तो कान के पर्दा पे तो कंपन होता है। उस कंपन को ऑसिकल्स क्या करता है? बढ़ा देता है। उस कंपन को ऑसिकल क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इन ऑसिकल्स में कितनी हड्डियां? मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप्स। तो वो हो गया आपका ऑसिकल्स। ऑसिकल समझ में आ गया? ये सिग्नल को क्या करते हैं? थोड़ा और वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं सर, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं सर। अब उसके पीछे ये देखिएगा, ये स्नेल की संरचना का एक ये आएगा, ये इसे कोक्लिया कहते हैं। क्या कहेंगे? कोक्लिया, कोक्लिया। क्या कहेंगे? कोक्लिया, कोक्लिया कहेंगे। क्या कहेंगे? कोक्लिया। कोक्लिया ही है जो इस सिग्नल को वापस ध्वनि में बदल देता है। कोक्लिया ध्वनि सिग्नल को किसमें बदल देता है? ध्वनि में। जो कंपन हो रहा है उसे किसमें बदल देता है? ध्वनि। कंपन को किसमें बदल देगा? ध्वनि में। कंपन को बदलेगा ध्वनि में, और ध्वनि में बदल के कहाँ भेज देगा? ब्रेन को। ध्वनि में बदल के भेज देगा ब्रेन, ब्रेन को। समझा गया? अब आपको कान में सुनाई न देने का 2 ही मेन कारण है। अगर आपका कान का पर्दा फट गया है तो कंपन ठीक से होगा नहीं। कंपन ठीक से नहीं होगा जब तो ऑसिकल्स, ऑसिकल्स में कितनी हड्डियां? तो ऑसिकल्स भी ठीक कंपन नहीं करेगी और तो इसको सिग्नल ही वीक मिलेगा, तो आपको कान से धीमा सुनाई देगा। क्या होगा? धीमा सुना। अच्छा हड्डियां टूट गया तो भैया तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक ये वाला नॉर्मल चीज होता है, इसको सुधारा जा सकता है। फिर कान का ऑपरेशन करके पर्दा चेंज कर दिया जाए। कान का पर्दा चेंज किया। हड्डी कैसे टूटेगी? यहाँ पे कोई मेन हड्डी थोड़ी है कि उस पर चोट लगने वाला, तो हड्डी इतना अंदर है कि टूटबे नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ से कान का पर्दा ही होता है जो फट जाता है। कई बार आदमी खखोर देता है तो फट जाता है। कई बार कुछ इंसेक्ट वगैरह चींटी उटी घुस के काट दिया, या कभी कुछ ना कुछ होता है, या फिर उसको दवा वगैरह कुछ डाल दिए तो इसमें कान के पर्दे में छेद हो जाता है। तो डॉक्टर इसका क्या करता है? ऑपरेशन कर देगा। डॉक्टर कहेगा पीछे का बाल छील दीजिएगा, ये साइड का बाल छील देगा, एक कनवा को इस पे रख के टेप चिपका देगा, चिपका देगा इसे, यहाँ से चीर के कनवा यहाँ रख देगा, अंदर चला जाए, अंदर चल के चल जाएगा अपना, वहां से अपना ऑपरेशन वगैरह करके चला। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कान का अभी कुछ दिन पहले वो बिहार पुलिस के इतने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बहुत ज्यादा सेलेक्ट हुए। तो एक बच्चा आया तो उसको ना कान के पर्दा में दिक्कत था। तो कहा कि सर कोई एक डॉक्टर बता दीजिए। एक बहुत एजेड डॉक्टर थे, उनका बड़ा नाम था। कहा सर हम उनको दिखा ले। तो गांव से आया था लेकिन पटना में उन डॉक्टर साहब का बहुत नाम था। हम कहा जाओ दिखा लो। वहां से फोन किया, वहां से लड़का फोन किया डॉक्टर साहब के पास कि सर कान के डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा है। हम कहे क्या हुआ? सर हम नाम बोल रहे तो 3 बार में नाम पूछ रहे हैं, ये क्या हमारे कान का इलाज करेंगे? तो हम दूसरी जगह चल जाता। तुम 75 साल एज हो गया था। डॉक्टर बहुत पुराने थे, तो बहुत सारे पुराने डॉक्टर का नाम नहीं हो जाता है। तो गांव में नाम हम सुना था, उसके बाबा दादा इलाज कराए होंगे। तो वही आया हमसे बोला कि ये डॉक्टर, अमूमन डॉक्टर पे ज्यादा सलाह दीजिएगा ना तो सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, खराब हो जाएगा तो आप ही को कोसेगा। तोरे चक्कर में तो भाई हम जाके दिखा तो करा, इसको सुनाई नहीं दे रहा। जब डॉक्टर के पास गया तो कान का पता समझ आ गया। तो इस पे कंपन होते रहते हैं, तो इसका इलाज भी है। कई बार दवा से ठीक हो जाते हैं, कुछ ड्रॉप डालने से। कई बार उसका ऑपरेशन करना होता है, वो डिपेंड करेगा आप डॉक्टर के पास। अच्छा कभी तेज आवाज चला जाए तो कान का पर्दे फाड़ देगा, क्योंकि कंपन इतना तेज हो, जैसे बम ब्लास्ट होता है ना, ऐसे कान के पर्दे में जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हो गया भैया, ये तो कान का पर्दा में या तो वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा या तो कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा। तो कान के पर्दे का एक एरिया मुंह तक गया रहता है। कहां तक गया रहता है? यहाँ तक उसका इंटरनल वेव आया होता है। एक नस कहां तक आई होती है? मुंह तक। इसलिए देखिए जब भी कभी ब्लास्ट होगा ना तो ऑटोमेटिक मुंह खुल जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक मुंह खुल जाएगा। जब कभी देखिए किसी बम फूटेगा, बम से तो ऐसे आदमी चौंकेगा, मुंह खुल जाता है। ये नर्वस सिस्टम, ब्रेन डिसाइड करता है। मुंह खुलने से यहाँ से कुछ हवा प्रेस कर जाती है, और ये हवा इधर आके, इधर से जो ब्लास्ट की वजह से जो वेव आई थी उसको इधर से जाके क्या करती है? न्यूट्रल कर देती है। क्या कर देगी? न्यूट्रल कर देगी। कितना ऊपर वाला दिमाग वाला था बताइए, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा पता ही नहीं चला। ये इतना बेहतरीन बनाया, कोई चीज ना जिसका कोई हद नहीं। समझ आया? किसी को दिक्कत? कान बहता कैसे है? अरे बाप रे बाप, लाइन से सवाल पूछिए सर। वो डॉक्टर के पास जाके दिखाइए अब, क्योंकि कान में कभी ना कभी जो उनका ही ज्यादा पता है, बार बार खोदते रहते हैं। कई तो बार क्या होता है, पानी नहाने के टाइम पे पानी उन्हीं चला जाता है उसमें, तो पानी जब भी चला जाए तो हल्का सा इसे निकाल देना चाहिए। कई बार अंदर रह जाएगा, उसके बाद से फिर दिक्कत करने लगता है। तो डॉक्टर के पास जाइए और दवा देगा, कुछ खाने के लिए, कुछ ड्रॉप, सही हो जाएगा। ये तो बीमारी है कि डॉक्टर से पूछना चाहिए। हाँ नहीं तो लाओ हम सीमेंट का मसाला घोल के डाल देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका कान का पर्दा।